कमाई बढ़ना तो दूर की बात है, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। कोविड के बाद से तो जो काम चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं ही ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ, मेरा काम भी बिल्कुल ख़त्म है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो काम कैसे चलेगा, और पैसा हाथ में नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, तो घर तो बहुत मुश्किल है ही चलाना। प्लस स्कूल है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फीस तो एज इट इज़ जा रही है, कहाँ से दें। देखिए, एक खाली वो चीज़ तो खाई नहीं जाती, उसके साथ में तो सभी कुछ चाहता है। ये खाली नाज थोड़ा ही खाया जाएगा, आटा थोड़ा ही खाया जाएगा, खाली चावल उबाल के थोड़ा ही ना खाएंगे हम। बताओ, अब मिल 5 किलो रहा है, उसमें चावल में सभी कुछ डलता है, खाली चावल तो खाए नहीं जाते। अब यह है, बच्चे हैं हमारे, हम सोचते हैं अच्छे स्कूल में जाएं, लेकिन हमारा घर देखो आप, घर सर पे गिरा रहा है। लेकिन यह है कि बच्चों को समाज के साथ चलाना है तो पढ़ाना ज़रूरी है। कितने हार्ट पेशेंट हैं मेरे। मैं 10,000 रुपये में अगर घर चला रही थी, आज मैं अगर 20 भी लेके चलती हूँ तो मुझसे घर नहीं चल पाता है, क्योंकि हर चीज़ आसमान को छू रही है। ऐतिहासिक कस्बे देवबंद में हम हैं, और देवबंद में भी हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ की मुस्लिम महिलाओं के बीच हम हैं, और ये मुस्लिम महिलाएं भी ऐसी हैं जिनको आप देवबंद में समझदार मानते हैं, और यहाँ खासा इनका दबदबा है। महिलाओं में खासकर अच्छी समझी जाने वाली महिलाएँ हैं, अच्छी जानकारी रखने वाली महिलाएँ हैं, और कई मूवमेंट जब होते हैं देवबंद में महिलाओं की आवाज़ उठाने की बात होती है तो ये सबसे आगे दिखाई देती हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो इनसे हम बात करने के लिए आए हैं कि 4.5 साल सरकार के हो चुके हैं, तो महिलाएं जो हैं मुसलमानों की, कि वो किस तरह की परेशानियों से पिछले कुछ समय से जूझ रही हैं। दूसरी भी महिलाएं हैं, तो इनके रसोई पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो एक तो ये बताइए आप हमें कि आपका नाम हम जान लें। इरम उस्मानी। हाँ इरम जी, ये बताइए कि जो सरकार है 4.5 साल की, उससे पहले की सरकारें भी आपने देखी हैं, तो आपकी रसोई का अगर हम कंपैरिजन करें, रसोई से समझने की हम कोशिश करें, तो किस तरह के चेंजेस आए हैं? रसोई आसान हुई है, खाना खर्च करना, ये सब चीज़ें जो हैं आसान हुई हैं या मुश्किलें आई हैं? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल आपने, मतलब एक सवाल भी बहुत अजीब व गरीब सवाल था। 4.5 साल पहले और इन 4.5 साल जो अब हुए हैं, इनमें कोविड भी आया है। एक तो हालात बदतर थे ही, कोविड के बाद और बद से बदतर हो गए हैं। रसोई गैस है वो आसमान छू रही है, सरसों तेल है वो आफत मची पड़ी है, प्याज है, टमाटर है, दालें हैं, मतलब क्या चीज़ के बारे में पूछना चाहेंगे आप? मतलब मैं तो गिनती बताते बताते थक जाऊंगी। और घर चलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कोविड के बाद तो हर आदमी घर बैठा है, घर कैसे चलाएं, इतनी महंगाई है। मैं अपना ही एक उदाहरण देती हूँ। सपोज दैट मैं 10,000 रुपये में अगर घर चला रही थी, आज मैं अगर 20 भी लेके चलती हूँ तो मुझसे घर नहीं चल पाता है, क्योंकि हर चीज़ आसमान को छू रही है। जिस रेशो में महंगाई बढ़ी है, जैसे 100 रुपये तेल था सरसों का, 200 हो गया, तो क्या उस रेशो में कमाई भी बढ़ी है? कमाई बढ़ना तो दूर की बात है, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। कोविड के बाद से तो जो काम चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं ही ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ, मेरा काम भी बिल्कुल ख़त्म है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो काम कैसे चलेगा, और पैसा हाथ में नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, तो घर तो बहुत मुश्किल है ही चलाना। प्लस स्कूल है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फीस तो एज इट इज़ जा रही है, कहाँ से दें। लेकिन जैसे कोविड आया और 1.5 साल तक विभिन्न तरह के कारोबार बंद हो गए, तो स्कूल से की फ़ीस जो है वो लगातार स्कूल डिमांड करता रहा बच्चों की फ़ीस। स्कूल फ़ीस तो पूरी गई है, फ़ीस तो कहीं नहीं छूटी, किसी भी स्कूल ने कोई फ़ीस नहीं ख़त्म की। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, फ़ीस जा रही थी बच्चों की। आम गृहिणी के तौर पर अगर हम बात करें तो आपकी मुख्य समस्या क्या है? जैसे एक तो ये है कि घर की ज़रूरत, खाने पीने का सामान, दूसरा ये है शादी ब्याह, तीसरा ये है कि परिवार की जो है नंद या देवरानी जेठानी या दूसरे रिश्तेदारी के खर्चे, या फिर स्कूल की फ़ीस। तो जब पैसा कम है तो महिलाएं जो है प्योरिटी पर किसे चुनती हैं? बच्चों के स्कूल की फ़ीस को प्योरिटी पे चुनती हैं, या घर का खर्च चलाने को प्योरिटी पे चुनती हैं, या रिश्तेदारी के फ़र्ज अदा करने को प्योरिटी पे चुनती हैं? देखिए, बच्चों की फ़ीस तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आदमी लगता है कि हमारे बच्चे काबिल हो जाएं, जैसे कैसे भी करेंगे, लेकिन खाना उससे ज़रूरी है। मतलब आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है कि इसमें हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी समझें। रिश्तेदारी है, उसे भी हम वापस नहीं भेज सकते, वो आया उसकी भी इज़्ज़त रखनी पड़ेगी। बहरहाल अपने घर से आ रहा है, अपना टाइम दे रहा है कोई हमें, तो उसकी भी इज़्ज़त है। और स्कूल की फ़ीस, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो ये ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, हमें तो इंडिया बढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन परेशानी तो इतनी ज़्यादा है कि बस पूछिए मत। खाने पीने पर अपना कंट्रोल कर लिया है कि पता चला चिकन खा रहे थे, दालों पर आ गए हैं। दालें भी तो आसमान पर आ गई हैं। कम क्वांटिटी में बनती है ना। अब पता चला कि वो 200 रुपये किलो है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि 1 किलो दाल बनेगी। आप 150-200 ग्राम दाल बना लेंगे तो घर चला लेंगे, बट चिकन जो है वो आपका 1 kg ही आएगा।
दाल में पानी की मात्रा को बढ़ा दिया। की मात्रा हो जाएगी, बच्चों को खिला देते हैं, पेट भरना है, लेकिन जो और ज़रूरतें होती हैं वो भी तो पूरी करनी है हमें। वो जो एक पैकेज होता था कि 1 साल में एक बार घूमने भी जाएंगे टूर पे, सवाल ही पैदा नहीं होता। पैकेज तो भाड़ में गया भैया, कुछ नहीं है, खाने पीने को मिल जाए बहुत है। वो ये कि इज्जत से अपने घर में रोटी मिल जाए, वो दाल रोटी ही सही, पेट भर जाए, बस बहुत है। महिलाओं को ना सूट बनाना बहुत प्रिय होता है, तो ये जब हालात आए हैं तो 1 साल में 5 सूट बना लेती थी, 10 बना लेती थी, तो ये बिल्कुल ठीक बात आप बताइए कि शादियां भी होती हैं परिवारों में और बच्चे ज़िद करते हैं कपड़ों की, तो क्या उस स्थिति में भी कोई फ़र्क आया है? बेसिक लाइफ है वो। देखिए शादियों वादियों पे तो फ़िलहाल तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि घर में शादी हुई हैं, अभी भी बहुत शादी निपटी हैं घर में। तो यही हुआ कि पुराने जो अपने कपड़े थे वो इस्तेमाल किए गए हैं, और मोस्टली मैंने तो नाइट सूट में अपना टाइम गुजारा है, कोई नए वए सूट नहीं बनाए हैं। अब बिल्कुल जब पड़ जाती है तब आदमी 1-2 कपड़ा बना ले, नहीं तो बेइंतहा शौक़ से हर शादी अटेंड की जाती थी, पर खर्चे पूरे नहीं होते तो कहाँ से शादी अटेंड करें, और कहाँ से देना लेना सभी कुछ होता है उसमें, तो आदमी अपनी चीज़ें रोक लेता है। आपने बताया था आप ऑनलाइन कारोबार करती हैं, तो क्या कारोबार करती हैं आप और उस पर कितना असर पड़ा है? मैं ऑनलाइन कपड़े का काम करती हूँ। असर इसलिए पड़ा है, देखिए लोगों ने बल्कि ये सोचा था कि ऑनलाइन बिज़नेस ज़्यादा चल रहे होंगे क्योंकि ऑफलाइन बंद थे, लेकिन ऑनलाइन भी तब चलेंगे जब लोगों के पास पैसा होगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कपड़े ख़रीद के क्या करेगा। और सही बात है, कपड़ा ज़रूरी नहीं है, रोटी ज़रूरी है। टाइम पर खाना मिल जाए, पेट भरना ज़रूरी है। कपड़े कौन देख रहा है, गुजर रही है जैसे गुजर रही है। तो इलम जी वाकई ऐसे हालत हैं कि कपड़े ज़रूरी नहीं है, रोटी ज़रूरी है, ये सच है बात? तो बिल्कुल हकीकत है। आप घर में अपने फटा पुराना भी पहन लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोटी तो चाहिए ना टाइम पर। वो चाहे दाल मिल रही है आपको, चाहे सूखी मिल रही है, रूखी सूखी रोटी है, वो सब चाहिए, हर चीज़ ज़रूरी है। आपसे पूछ लें एक बार, आप बता रही हैं ये जो इरम जी की बातचीत आपने सुनी है, तो आपको ठीक लगती है, ये बात सही है? सही बात है बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरे शौहर की तबीयत भी ख़राब है, घर चलाना बहुत मुश्किल है। अभी हमारी रिलेशन में अकीका है, वो कह रहे हैं कि आ जाइए आप लोग, हम कह रहे हैं कि हम आ तो जाएं, लेकिन हमें अपना बजट तो बनाना मुश्किल हो रहा है कि हम वहाँ जाएं, पहले बच्चों के कपड़े बनाएं, अपने घर में मतलब सभी चीज़ का लेके वो चलें, फिर किराया खर्चा, हम वहाँ जा नहीं पा रहे, तो रिश्तों में भी दूरी आ रही। ये महंगाई जो है रिश्तों में दूरियों की वजह बन रही है। एक चीज़ बताइए आप मुझे, क्या आपका नाम है? आयशा परवीन। आयशा जी, एक चीज़ बताइए आप मुझे कि वो जो गेहूँ मिलता है या राशन मिलता है 5 किलो, उसमें आपका काम चल रहा है या उससे नहीं काम आपका चल रहा है? देखिए, एक खाली वो चीज़ तो खाई नहीं जाती, उसके साथ में तो सभी कुछ चाहता है। ये खाली नाज थोड़ा ही खाया जाएगा, आटा थोड़ा ही खाया जाएगा, खाली चावल उबाल के थोड़ा ही ना खाएंगे हम। बताओ, अब मिल 5 किलो रहा है, उसमें चावल में सभी कुछ डलता है, खाली चावल तो खाए नहीं जाते। अब यह है, बच्चे हैं हमारे, हम सोचते हैं अच्छे स्कूल में जाएं, लेकिन हमारा घर देखो आप, घर सर पे गिरा रहा है। लेकिन यह है कि बच्चों को समाज के साथ चलाना है तो पढ़ाना ज़रूरी है। कितनी हार्ट पेशेंट है मेरे शौहर, कितनी परेशानियाँ हैं, वो कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन घर चलाना ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है और खाना भी खाना ज़रूरी है। अच्छा, ये महंगाई जो हो गई है, महंगाई है, हर चीज़ महंगाई है। स्कूल की फ़ीस बिल्कुल कम नहीं होती, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया, हिसाब खाने का नहीं है, मोबाइल ख़रीद के दो बच्चों को, तो मुझसे मोबाइल मांग रहे हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हम। तो ये मेन मुद्दा जो है, तो कारोबार ख़त्म है, सभी के हैं, छोटे से काम है, हमारे पानों का काम है छोटा सा, वही काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है लॉकडाउन के बाद। बच्चे हैं हमारे, वो बिल्कुल मतलब कभी इनसे कह रहे हैं कि भाई हमें कोई मोबाइल दे दो, कभी किसी से कह रहे हैं हमें एक मोबाइल दे दो, हमारे बच्चों की पढ़ाई ना रुके। इस तरह से हमने मोबाइल का इंतज़ाम किया और अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। बच्चे पीछे हो गए होंगे, जैसे 1 साल पीछे हो गया मेरा बेटा। याद भी है उन्हें चीज़ें या भूल गए? बस शुरू तो कर दिया, लेकिन कुछ नहीं, बस बहुत हर चीज़ से पीछे लौट गए। आपको भी ये जो आप सुन रहे हैं कि रसोई एक आम औरत जो है, जो घर की एक घरेलू औरत है, उसकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी दूभर हुई है, वो परेशानी वाली हुई है, तो आपने भी महसूस किया है? हाँ, मैंने महसूस किया है। हम भी बहुत परेशान हैं, क्या नाम है, दोनों भाई का काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी इस लॉकडाउन के चक्कर में, और हर चीज़ महंगी है। क्या करें क्या ना करें, छोटे बच्चे हैं, उसका भी देखना पड़ता है। क्या काम करते हैं आपके भाई?
मेरे भाई 2 भाई हैं मेरे, दोनों बुक सेलर का काम करते हैं, बुक बाइंडिंग का, तो उनके काम पे बहुत असर पड़ा है। इन लोगों अब फैमिली है, बहन को इनकी जिम्मेदारी, मेरी दवाई में बीमार हूँ, मैं मुस्तकिल बीमार रहती हूँ, मेरी दवाई भी है, उधर छोटे छोटे बच्चे उनकी पढ़ाई का भी है, उससे बहुत परेशानी होती है। आपकी ससुराल नहीं है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो आपके भाई आपको ध्यान रखते हैं? हाँ, मेरे भाई मेरे मुझको सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। भाइयों के पास मेरे माँ बाप नहीं हैं, और परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। इस महंगाई के चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हो गए, सारा काम ठप हो गया। बहुत अच्छा काम चलता था, मैं किस चीज़ की परेशानी होती थी, अब ज़्यादा परेशानी हो रही। किस तरह की परेशानी हुई हैं आप बताएंगे हमें बाजी की परेशानी है क्या? बस ये रोज़गार की, पैसे की परेशानी, घर में खाने पीने का ये है कि जैसा हम पहले करते थे, हर चीज़ बेझिझक ले आते थे, अब कोई चीज़ हर चीज़ को सोचते हैं, मतलब सोचते हैं कि पहले ये चीज़ छोड़ें, फिर कपड़े वपड़ों का भी ऐसा ही हो गया, बच्चों का भी कपड़ों का है, शादी होती है, ज़रूरतें पूरी नहीं होती, माँ बाप ने अपनी ज़रूरतें बंद करके बच्चों का लेते हैं, फिर ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। बच्चा, छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। एक बच्चा छोटा है, हमारा भतीजा है छोटा, उसका अभी तक हमने एडमिशन नहीं कराया, 4 साल का हो गया वो। हमारे भाई का काम नहीं है, इसलिए तो परेशानी हो रही। इसलिए बस ये है कि महंगाई का ये परेशानी है, सब हर जगह महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं उसी से ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ का मतलब महंगा है। कुछ लोगों को सिलेंडर दे दिए, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया, उनके उठा के रखे गए, वो बेचारे फिर वापस चूल्हे में आ गए। जो सिलेंडर दिए थे उज्ज्वला योजना में वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। नहीं, हमें तो सिलेंडर भी नहीं। गैस तो 1000 रुपए की कर दी, 1000 रुपए महीना भर उसको भरवाओ, अब 1000 रुपए होंगे तो वो भरा जाएगा। कारोबार नहीं है और ज़रूरतों को अपनी जो है सीमित कर लिया है, कपड़े नहीं लोग खरीद पा रहे हैं, शादियों में रिश्तेदारों में बिगाड़ पैदा होने की संभावना दिखने लगी है। ये मुसलमानों की जो महिलाएं हैं इन्हीं को ये समस्या है इरम जी, या ये तो आप बेकार की बात कर रहे हैं। मुसलमान क्या, हिंदू क्या, महिलाएं तो महिलाएं हैं। मेरी फ्रेंड है आशू, मेरी फ्रेंड है किरण, उनसे बात होती है, उनका भी मुद्दा यही है, मेरा अपना मुद्दा भी यही है। उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? एक तो ये समझ नहीं आता ये हिंदू मुस्लिम कब ख़त्म होगा। महिलाएं तो महिलाएं हैं, घर वो भी चलाती हैं और घर मैं भी चलाती हूँ, बच्चे उनके ही पढ़ना है, बच्चे मेरे भी पढ़ना है, प्रॉब्लम उन्हें भी है और प्रॉब्लम मुझे भी है। कहती हैं आपसे बातचीत में वो? बिल्कुल, क्यों नहीं कहती, सबका मुद्दा है भैया। हम आपस में जब दोस्त हैं, बात करते हैं, अपनी घरेलू बातें तो सब शेयर करते ही हैं, तो उनकी भी यही परेशानी है, बच्चों को लेकर, घर को लेकर, महंगाई को लेकर। हर आदमी बैठ के यही करता है, यार हमारी ये चीज़ नहीं हुई, हमने ऐसे करना था, हमें वहाँ घूमने जाना था, मेरा ट्रिप था, मैं वहाँ जाती थी आती थी। वो भी ऐसे ही बोलती हैं। परेशानी तो सबको हुई है। देखिए, कुछ लोग कह पा रहे हैं और कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि ये परेशानी कुछ हुई है? जी, परेशानी है। हर मतलब इस कदर परेशान रहे लॉकडाउन में, घर में सब बैठे और खाने पीने की ये है परेशानी, और जो जिसको ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता, दूसरे को मिल जाता है। ये भी ख़ास तौर से देखा गया लॉकडाउन में। ज़रूरत के जो सब्र से बैठा है उसको नहीं मिलेगी कोई चीज़, और जो मतलब इधर उधर हैं उनको मिल जाएगी। इरम जी, लॉकडाउन की जो तकलीफ़ थी, जैसे ये जो बहन है इन्होंने शेयर की है कि लॉकडाउन की किस तरह की तकलीफ़ थी, खासकर रोज़गार तो बिल्कुल एकदम बंद ही था, लोग कतारों के अंदर बंद थे। रोज़गार बंद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर के लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की, सब ने एक दूसरे को सामान पहुंचाया। उसमें भी क्या परेशानी है, देखिए इज़्ज़त की खातिर हर आदमी बोल नहीं पाता। कुछ लोग तो ये है कि आके मांग लेंगे, वो तो 10 जगह से भी ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इज़्ज़त की वजह से भूखे रह लेंगे बट आके नहीं कह पाएंगे। उनके घरों में राशन पहुँच गया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे कि इज़्ज़त की खातिर चुप बैठे रहे और पता नहीं जैसे तैसे अपना घर चलाया। परेशानी तो थी ही बहरहाल। अभी लॉकडाउन के बाद कोविड का कुछ असर कम हुआ तो जैसे उभरना शुरू हुए लोग, तो कुछ उभर पाए हैं या कुछ नई परेशानी उनके सामने आई? देखिए, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी एकदम से कहाँ उभरेंगे। कारोबार खड़ा, अब मान लीजिए अब दुकान खुल रही है, खाने पीने की चीज़ तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि आदमी को चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। पर बाकी चीज़ों के लिए जो दुकानदार बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं, अपने हैं, तो जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ख़रीद के कैसे चीज़ें लाएंगे, और ख़रीद कर जब हम लाएंगे तभी तो उन लोगों के पास भी पैसा पहुंचेगा, वो भी अपना घर चलाएंगे। खाली बैठे हैं, मार्केट में आप चले जाइए, पहले मार्केटों में हाहाकार रहती थी, आज मार्केट सूनी पड़ी है। अब त्यौहार के टाइम पर भी सूना पड़ा है बिल्कुल बाज़ार। सरकारों का तो ये प्रचार है ना कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये कहती है कि हमने पूरे प्रदेश को सर्वोत्तम
प्रदेश बना दिया है और हमारा प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, महिलाओं की सुरक्षा में नंबर 1 है। महिलाओं की सुरक्षा, हाथरस की बच्ची भूल गए, मेरे अपने देवबंद की आरफा उसे भूल गए। बच्चे तक तो सुरक्षित नहीं है। 11 साल की बच्ची थी वो जिसके साथ रेप केस हुआ, हाथरस की बच्ची थी, उसके साथ रोज़ कुछ ना कुछ आप पेपर उठा लीजिए, कहीं ना कहीं कौन से बच्चे सुरक्षित हैं। हम खुद अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डरते हैं, ट्यूशन तक भेजते हुए डर रहता है कि खुद लेकर जाएंगे, खुद लेकर आएंगे। हम भी तो चाहते हैं कि ऐसा देश बने कि आज़ादी हो, महिलाओं को, बच्चियों को आराम से घूमें, अपनी माँ जाएँ, अपने आप वापस आएँ। ये भी तो हम लोगों के लिए एक पाबंदी बन गई है। ये इस सरकार के आने में हुआ है कि बच्चे भी सेफ़ नहीं है। बच्चे तो बच्चे, आप बच्चों को भी सेफ़ नहीं कह सकते। आप नजीब का कांड है, बहुत सारे काम, मॉब लॉन्चिंग होता है, बाहर जाते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ गायब भी हो जाते हैं, उनको टॉर्चर भी किया जाता है। कितने केस हैं ऐसे, मतलब अनगिनत केस हैं ऐसे। ये खास मज़हब के लोगों के प्रति ये है या ओवरऑल ये सभी के लिए है। मज़हब, आप मज़हब बीच में लाना ही बेकार है। ये तो वो है ना कि वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाना, कोई मुद्दा कुछ नहीं होता। परेशान हर आदमी है, अनसेफ सब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही परेशान हुए हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी। अच्छा, अभी आज ही गृह मंत्री ने लखनऊ में कहा है, अमित शाह जी ने, कि रात के 12 बजे भी कोई लड़की गहने लाद करके वो सड़क पे निकल जाए तो उसे वो सुरक्षित है, उसे कोई छू नहीं सकता है। हमने ऐसी कानून व्यवस्था दे दी है। गहने भेज दे मुझे, फिर मैं घूम के आती हूँ, ज़रा हाथरस वगैरह की तरफ हो आती हूँ पहले, तो फिर देखती हूँ कितनी सुरक्षित हूँ। बट गहने तो भेजे मुझे, वो तभी तो पहन के, जहाँ गहने होंगे ना बाहर निकल कर जाएगी। और कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक बातें हैं, बातें, ख्याली पुलाव। और ख्याली पुलाव तो कोई भी पका सकता है, क्योंकि सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती है, ज़बानी खर्च में कुछ जाता नहीं है। तो जो कह रहे हैं वो नेता लोग, वो ग्राउंड पे नहीं है। नहीं है, ज़बानी खर्च है, सिर्फ ज़बानी खर्च। ग्राउंड पे है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नहीं। आपको भी क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। लोग हम किसी कोई मतलब ये नहीं है कोई मांग पूरी कर रहे हैं या कोई डिमांड किसी की पूरी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। मतलब ये आप जो गहने पहनकर सेफ रहने की बात कर रहे हैं, तो जो मंत्री जी ने कहा है, ज़रा उन्हें हाथरस हुआ है, अमित शाह जी ने कहा है, आज ही कहा है। उन्हें भी ले जाए, उन्हें पता नहीं है, ये वो अनजान बैठे हैं। जबान से तो कोई भी कुछ कह देता है। अनजान तो वो भी नहीं है ना। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अगर देखें तो महिलाएं कह रही हैं कि हाथरस देवबंद में, थोड़ा सा आपको बता दें कि देवबंद में भी कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले एक लड़की का, 11 साल की लड़की थी, तो उसका रेप के बाद हत्या हुई थी और बहुत सनसनीखेज मामला बना था। उसको लेकर भी यहाँ की महिलाओं में नाराज़गी है, गुस्सा है, और इसलिए भी ये नाराज़गी एक साथ दिखाई दी कि सभी महिलाएं एक साथ, यहाँ से वहाँ तक सभी महिलाओं ने एक साथ, जब सुरक्षा की बात हुई तो उसको नेगलेक्ट किया और कहा कि नहीं, वो गलत है, सुरक्षा अच्छी नहीं है। और हाथरस का भी उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया कि हाथरस में ऐसा हुआ। तो जो आज गृह मंत्री लखनऊ में ये कह रहे थे कि रात को 12 बजे भी कोई महिला गहने पहन कर निकल जाए, तो उसको भी ये खंडन इन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है वो रसोई की है कि रोज़गार नहीं है और रसोई बहुत महंगी हो गई है। कैसे लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, दाल का पानी बढ़ा दिया है, चिकन खाना छोड़ दिया है, एक शादी में चार बार के कपड़े एक पहने जाने लगे हैं कि 4 बार कपड़े शादियों में पहने जाने लगे हैं। और दूसरी परेशानियाँ हैं कि बच्चों के स्कूल की दिक्कतें हैं। ये सब परेशानियाँ आप इनको फेस कर रहे हैं। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ, TOSCircle.net देख रहे हैं आप।